बिहार है ना, बिहार में केला बहुत पैदा होता है। देखें आप, केले की कदर जब तक होती है जब वो छिलके के अंदर होता है। मां बहनों, आपके लिए एक जुमले में सारी बात समेट के दे रहा हूं, बस इसी पे अमल कर लेना। केले की कदर तब तक है जब तक केला पर्दे के अंदर है, केला छिलके के अंदर है। और जैसे ही छिलके से बाहर आया, हमने मक्खियां बैठती देखी हैं, हमने कीड़े बैठते देखे हैं, हमने मकोड़े बैठते देखे हैं। मेरी बहनों, पर्दे में तुम्हारी भलाई है, तुम पर्दे में रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शोहर का अदब करो, डायरेक्ट जन्नत जिंदाबाद। और ये भी याद करना, इतनी जल्दी मर्द को नहीं मिलेगी जितनी जल्दी इन्हें मिल जाएगी, मगर ये 3 क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर ले। 3 बातें, पर्दे में रहे, नमाजों की पाबंदी करे और अपने शोहरों की फर्माबरदारी। कोई तुम्हें जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। बेशक 3 बातों पे अमल कर लो, डायरेक्ट जन्नत। मगर अल्लाह रहम फरमाए, औरत में एक फितरत बहुत गलत है। औरत नंबर 1 की चुगलखोर होती है। और वो, अच्छा बिहार में भी है, हाँ तो इसका मतलब पक्का ही है। अगर मोहल्ले में कोई बात पता ना हो तो शोहर जाके बीवी को बता दे, और इतना कह दे बताना मत किसी से। तवज्जो है, इतना कह दे कि बताना नहीं है, बस जब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, जब तक पूरे मोहल्ले में ना हो जाए। औरत चुगलखोरी में नंबर 1। अगर ये चुगलखोरी कम कर दे, खत्म कर दे अपने दरमियान से, नमाजों की पाबंदी, शोहर का अदब, पर्दे में जन्नती। मैं अपने नौजवान बेटियों से भी, बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि बेटियां तुम पर्दे में रहो, तुम्हारी भलाई पर्दे में है। सुने सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत मिसल खजाने के है, जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है वो सब दुपट्टे रख लें। अभी भी कुछ बेटियां ऐसी जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है। सुने, आका ने फरमाया बेटी के बारे में, औरत के बारे में, औरत ऐसे है जैसा मिसल खजाना, यानी सोना और चांदी या दौलत। और याद रखना मां बहनों, दौलत को, खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, बल्कि छुपा के रखा जाता है। तिजोरी तो बिहार में हो, जानते हैं ना, हाँ तिजोरी में अंदर रखा जाता है। अगर चौराहे पे खजाने, अच्छा एक बात सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, बताएं, अगर सोना 1 तोला 10 ग्राम अगर किसी चौराहे पे रख दिया, बोलो कि चोटे चुराएंगे छोड़ जाएंगे? बोलिए बोलिए, हाँ छोड़ेंगे कि ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत मिसल खजाने के है। और ये औरतें बैठी हैं, तुम मर्द हो, तुम में बहुत सारे ऐसे जिनकी शादी हो गई, कल कयामत पे 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को? ऊंचा बोले कितने? अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया? रब ऐलान फरमाएगा, इस बाप ने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की, बेपर्दा मार्केटों में घूमी, आवारा मार्केटों में घूमी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, इस बाप को पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? अबे ओ चुकंदर, बैठ, अपने ही मजे में। अच्छा बताओ, थोड़ा सा और बढ़ जाए, खत्म कर लें? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा, सारी दुनिया को नींद आ गई है, आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जवाब दे, जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पहले कौन गया? बाप। कौन गया? कहां गया? डायरेक्ट कहां गया? चला गया। अब सुने, नंबर 2 भाई को पकड़ा जाएगा, जो बड़ा भाई है। ये हदीस सुनाने लगा हूं, सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई जिन्होंने अपनी जवान बहनों को नहीं समझाया, पर्दे में नहीं रही।
अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? भाई गया। अब सुने, अब बचा शोहर। रब ऐलान फरमाएगा वो शोहर कहां है जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। क्यों? कुरान ऐलान फरमाता अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बना के भेजा है, इस हाकिम ने अपना काम क्यों नहीं किया? अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा कौन? कोई नहीं, सब गए बाबू। भाई भी गया, बाबा भी गया, शोहर भी गया। अब ये आपका काम है। बहुत तेजी से सरकार गौसे आजम की जिंदगी की तरफ, जिस जात ने 15 सिपारे कुरान के हिफ्ज फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने पूरी पूरी रात में एक एक कुरान की तिलावत मुकम्मल की है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और हम और आप फजर से फजर नहीं, जोहर से जोहर नहीं, असर से असर नहीं, मगरिब से मगरिब नहीं पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो गलत कह रहे हैं हम? अब सुन ले बहजतुल असरार का हवाला। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए। कहां आए? इधर देखे, बगदाद में। कहां आए? बगदाद में। किससे मुलाकात के लिए? बड़े पीर साहब से। किससे? बड़े पीर से। अब देखें आप टेक्निकल जुमले, इधर देखें आप, मेरी तरफ देखें। 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना? 100 किलोमीटर। ए भैया हरी टोपी, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, इधर देख लें बाबू। फ्रंट अच्छा होना चाहिए, इसलिए फ्रंट पे बुजुर्गों को बैठाना चाहिए। इन जवानों को तो अपनी आदत से फुर्सत नहीं है ना, अजीब रंग है। बैठो ना बेटा, हम भी जवान हैं, आप लोग भी जवान हैं। जरा इधर देखें, कितने किलोमीटर का सफर किया है? 100 किलोमीटर का। कितना? 100 किलोमीटर का सफर। आए बगदाद में, पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? बताने वालों ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, कोई मोटरसाइकिल का जमाना नहीं है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं है, प्लेन नहीं, कुछ नहीं, पैदल सफर करके बगदाद में आए। कहां मिलेंगे हजरत? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे ही बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? वजू खाने पे। वजू की तैयारी। मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ, तवज्जो है, मुंह आगे की तरफ, मौलाना पीछे की तरफ। ठहर गए। क्या दिल में सोचा? हजरत वजू से फारिग होंगे, मुलाकात करूंगा। मगर सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। ईमानदारी से बताओ कि मौलाना को नहीं देख रहे हैं जो पीछे खड़े हैं? सरकार गौसे आजम पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं? जब ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं तो इन्हें भी देख रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। उलमा की तवज्जो, वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। वहीं से इम्तिहान शुरू। अब देखें आप, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है भाई वजू में? बताएंगे? बोल दो। हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? ऊंचा बोलो, डरो मत, पक्का है ना? आप लोग बोले क्या होता है? घबराना नहीं है, कुछ और नहीं, वही है यार जो है। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। आलिम तो आलिम है भाई, भाई साहब आलिम तो आलिम है। कौन है भाई? खाना खाई? आई, तशरीफ लाई, अल्लाह खुश रखे। ये बेचारे भूखे थे, ऐसे नाजिम का इंतखाब किया जो भूखा माशाअल्लाह निजामत कर रहे हैं और इतनी देर से मेहनत कर रहे थे। हमने कहा चले जाओ जल्दी, अब ये 2-4 नारे लगाएंगे, सुरूर आएगा। जरा बोलें सुभान अल्लाह। मिस भाई साहब, अब आलिमों की बात चली है। उलमा तवज्जो, बड़ा आलिम आने वाला कोई छोटा नहीं है, बड़ा आलिम मुलाकात के लिए बगदाद में, बगदाद के राजा से, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आते हैं। कहां मिलेंगे? मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वजू फरमा रहे हैं, मौलाना पीछे खड़े हैं। हाथ धोने के बाद क्या होता है? जल्दी बोले। कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला। मौलाना के अंदर से तबीयत बिगड़ गई, कहने लगे यार सारा सफर खराब हो गया, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा सफर करके आया था 100 किलोमीटर, बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, मगर हजरत पर तो वजू करना भी नहीं आता। सादे जुमले बोलने लगा हूं। बोले हजरत पे तो वजू करना भी नहीं आता, हाथ धोने के बाद कुल्ला करना था, नाक में पानी डाल दिया, बाद में कुल्ला। सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, मगर नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना जाने लगे,
मौलाना जाने लगे, बोले नहीं कुछ नहीं है। और आज भी आलिम की फितरत, अगर किसी को गलत देखता है चाहे कितना बड़ा हो, आजकल बहुत पीर फिर रहे हैं हजरत मार्केटों में, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, नकली डुप्लीकेट पीर बहुत हैं, खुद नहीं बचेंगे, दूसरों के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा इनके पीछे चक्कर में मत पड़ो, माँ से दुआएं ले लो, काम हो जाएगा। हाँ, खाली माँ से दुआ ले लो, वही काम हो जाएगा। अभी इलाहाबाद में हम तकरीबन 15-20 दिन पहले एक जगह तकरीर थी हमारी, कौन भाई, तो इतने छोटे पीर साहब, दाढ़ी बिल्कुल चट, इतनी सी दाढ़ी, गांव का मुखिया मौजूदा प्रधान कह रही है हजरत हमारे पीर साहब है। मैंने कहा यार, जिम्मेदार आदमी होकर जाहिल जट से मुरीद हो गया है। किसी आलिम से कह देते कि हजरत मुरीद कर लो तो काम हो जाता यार, मगर आलिम का मुरीद होने तैयार नहीं, जाहिल का वो पीर साहब है, वो पीर साहब है। पंजाब में हमने देखा कि 15-15 अंगूठी पहन के रखी हैं, पूरा सिंगार है, जनरल स्टोर साथ में लिए फिर रहा, पीर साहब है। अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। इसलिए अपने हालात को बदलो, अपने उलमा का कहना मानो। अब देखें आलिम की नजर, देखें, सुन ले मोहब्बत के साथ। क्या देखा सरकार गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू किया, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं नाक में पानी, आलिम साहब जाने लगे। और दिल में इरादा, यार 100 किलोमीटर का सफर किया, पैदल सफर करके आया हूं, थका हारा था, मगर सारा सफर बेकार। जैसे ही वापस जाने लगे, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए, और वजू खाने पे खड़े होने के बाद फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अच्छा, ये वाकया पूरा कर लें, बीच में छोड़ दें, अच्छा लग रहा है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। जब आपकी तबीयत लग रही है तो सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया वजू खाने पे खड़े होके, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहां हुआ जाना। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं, सुने सुने सुने, मौलाना पलट के आए, सलाम अर्ज करते हैं। कहा हजरत कैसे आए थे। आलिम साहब कहने लगे, हजरत बड़ा सुनाता इल्म है, बड़ा चर्चा सुनाता, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, 13 ज़बानों में दर्स देते हो, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते हैं, मगर हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका ही नहीं है। देखिए आलिम, वुजू का तरीका ही नहीं है। अब देखें अब देखें अब देखें, चेहरा खिल जाएगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम आलिम होता है। कहने लगे हजरत पहले हाथ धोना, हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये कहां लिखा है, तवज्जो है, कहां लिखा है। आलिम साहब कहते हैं, मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। बोला अच्छा ठहरो। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। जिंदाबाद। अब भी नहीं बोलोगे? अरे यार बोल दो ना सुभान अल्लाह यार, है ना, इतना बड़ा मजमा, आवाज कम है यार, जरा बोल दो जहक सुभान अल्लाह। बगदाद वाले को तो हम ना मानेंगे तो कौन मानेगा, हम सब प्यार करने वाले हैं। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें कहां मंगवा ली, सारी किताबें बगदाद के जामा मस्जिद में मंगवा ली। ए बेटवा हम अच्छे नहीं लग रहे, देखना इधर, मेरे लाल, मेरे बेटा इधर देखो, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लास्टिक के गुड्डे होते हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, सुने सुने, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ। थोड़ी देर कमेटी वालों, थोड़ी देर रोक ले, थोड़ी देर रोक ले, इधर देखें ताकि आपको भी कुछ मिल जाए, बस ये हिसाब तो होगा। आप इधर देखें कि सारी किताबें कहां आ गई, कहां आ गई, बगदाद के जामा मस्जिद में। बोले मौलाना दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। अब भी समझ में नहीं आई, कितनी भोली है मेरी अवाम यार। पहली किताब खींची, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, मगर मौलाना भी मौलवी अड़ियल है। दूसरी किताब खींची,
अच्छा बिहार में अड़ियल समझते हैं? अड़ियल जिद्दी समझते हैं? हाँ। दूसरी किताब खींची। ए भैया, ए बाबू, ए बैठ, बड़ी गलत बात है, बैठो यार, बैठ बैठो। अच्छा 12 बजे के बाद होता ही ये है। 12 बज गए कि नहीं बजे अभी? हाँ होता है ये, जरा जरा देर में, जरा जरा देर में। एक मौलाना जिद्दी थे अड़ियल, और तकरीर करने बड़ी तेज तर्रार अंदाज में, और बीच में से जैसे ये उठे तो ऐसे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर चला, मौलाना ने फिर बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है जैसे उठ के चला, ए बैठ, तकरीर के बाद जाना, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ, उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे जब निकले, कहा बेटा बीच बीच में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, बहुत जल्दी क्लोज करने लगे हैं, मगर जो हमें वक्त दिया था हम वक्त की पाबंदी कर रहे हैं। बस आखिरी जुमले सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तवज्जो है, जो फरमाया वो किताब में लिखा है। आलिम साहब ने दूसरी किताब निकाली, दूसरी में देखा किताब मौलाना के तरीक़ा बगदाद वाले का। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबों में देखा, सारी किताबों में हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। नहीं आई समझ में? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम को जलाल आ गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। जमीन को हुक्म दिया, जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना को जमीन ने पकड़ा, नाफ तक दबा लिया। कितना दबाया? जल्दी बोले, कहां तक दबे मौलाना? नाफ तक। कहा कि मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना दबे 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 कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो तवज्जो, लबों पे मुस्कुराहट। जमीन को हुक्म दिया, जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक। कहां तक? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गड़म। हाँ 20 साल मेहनत कर ले, मौलवी का फल नहीं मिलता है, इसलिए अपने उलमा की कदर किया करो, इज्जत किया करो। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दें निकाल दें? निकाल दें, सपोर्ट ज्यादा है निकालने वाले। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे मौला तुम्हें। मौलाना यहां तक दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी है। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, हाँ चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। रहना हाजिर है, चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है और बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा नहीं मानोगे? तवज्जो, बड़े पीर ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला, उलमा सपोर्ट करेंगे। सरकार गौसे आजम की पावर देके बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे तुम लोग तो? बोले यही है ऊपर ही। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब ये सुभान अल्लाह बोल रहे तो तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। बस कारी साहब का टाइम आ गया, घबराइए मत आप इंशाल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना भी अड़ियल है, कहने लगे दिखाओ। क्या बात है? कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे, इतने दबे, गर्दन उठाई। आए हाय, पावर देखे ना बगदाद के राजा की। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले मौलाना देखो, तवज्जो, मौलाना ने दबे दबे गर्दन उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। आलिम की जबान, अब बोलो। बोले जी वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? अच्छा आप बताएं, खत्म कर दे, थोड़ी सी पूरी कर लूं।
पूरी करने ले, जरा हाथ उठा के बताइए पूरी करने वाले। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। मिसवाई साहब जलसा 100% कामयाब। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे उलमा बैठे हैं, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कितना बड़ा मजमा है भाई, साल बुढ़ी वालों, हक अदा कर दिया तुमने यार। इतना बड़ा जलसा कभी कभी देखने मिलता है। देखो इधर भी मजमा है, इधर भी मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखकर इधर इतना ही पीछे है। बात पूरी करने लगा हूं, सुन ले। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात तो जरा बोल दे यार, मजा तब आएगा। बात तो मेरी ठीक है। अब देखें ना, देखें ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, आलिम की कदर देखें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना उलमा तवज्जो, हम आपका इम्तिहान ले रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है, हाँ पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी शकील अहमद साहेब किबला। बेचैन तो नहीं है? अच्छा लगा? सरकार 2 घंटे नहीं, बस बाबू हो गया। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। बड़ी बात है, इस वक्त आपका चेहरा ऐसे है जैसे गुलाब, चेहरा गुलाब की तरह इस वक्त नहीं खिलता। इस वक्त तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर सब खिल रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद है, दुनिया में कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, मसलक आला हजरत का नारा लगना चाहिए। इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। पढ़ लीजिए, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। एक आवाज आनी चाहिए, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल फरमाते हैं। आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे और इसके ज़िमन में बात करूंगा। मगर सरकार का शजरा, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जरा ऊंचा बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयसर हुआ। अब मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। नौजवानों काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीस के बेटे यानस हैं। बात और कह दूं, आज सुन ले, सीना चौड़ा करके कहता हूं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, तहदीस नेमत के तौर पे, रब का करम है। ये सरकार का शजरा, कौनैन भाई आप तो बहुत लंबे जमाने से जानते हैं, ये सरकार का शजरा अगर भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है।
नकलें बहुत की हैं, बाद में हुई हैं, मगर सुन लें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, मुस्कुरा दीजिए मुस्कुरा दीजिए, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, एक बच्चा भी बैठा न रहे, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, हाथ उठा के पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें, कसम अगर ना पढ़ो, फजल रब्बुल उला, और क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और बैठिए अदब के साथ, बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और बोलिए, मिल गए मुस्तफा, और हाथ उठा के बता दो, मिल गए मुस्तफा,